कहते हैं बढ़े पूत पिता के कर्म से, खेती उपजे अपने धर्म से। यह कहावत धनबाद के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह पर एकदम फिट बैठती है। 8 साल जेल में रहने के बाद बाहर निकलने के महज 6 महीने के भीतर ही वह धनबाद कोलांचल की राजनीति में उदीयमान नक्षत्र की तरह छा गए। चुनाव के दौरान यह देखा गया कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग संजीव सिंह के पक्ष में गोलबंद हुआ। सोशल मीडिया पर युवा ही संजीव सिंह का प्रचार प्रसार करने लगे। युवाओं की भागीदारी से उनके मतों में बढ़ोतरी हुई। सांसद ढुल्लू महतो का संजीव सिंह के प्रति आक्रामक रवैया और बड़बोलेपन ने इस चुनाव में लोगों पर खासा असर डाला। भाजपा के कोर वोटर का एक बड़ा हिस्सा संजीव सिंह के पक्ष में गया। नीरज सिंह हत्याकांड में बरी होने के बाद एक वर्ग का लगातार दावा रहा कि उन्हें फंसाया गया था, लिहाजा उस वर्ग में संजीव सिंह के प्रति सहानुभूति थी। संजीव सिंह इस चुनाव में चौतरफा घिरे हुए थे, लेकिन संजीव के विश्वास ने उन्हें यह मुकाम दिलाया और वह धनबाद के नए मेयर बन गए। अब मेयर बनने के साथ ही संजीव सिंह का राजनीतिक वनवास भी पूरी तरह खत्म हो गया है। उनके मेयर बनने से सिंह मंशन की राजनीतिक ताकत और बढ़ी है। संजीव सिंह का अगला लक्ष्य 2029 का लोकसभा चुनाव है। चुनाव जीतने के बाद संजीव सिंह ने लिखा कि मैं संजीव सिंह आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन, समर्पित कार्यकर्ताओं और हमारी मातृशक्ति को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। आप सभी के आशीर्वाद, विश्वास और अपार स्नेह ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह जीत केवल मेरी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने दिन रात मेहनत की, विश्वास बनाए रखा और परिवर्तन के इस संकल्प को अपना सपना बनाया। आपका यह प्यार और भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपका अपना संजीव सिंह। नगर निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा को अब आत्ममंथन की जरूरत है। जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला, पैर जमीन पर रहने चाहिए। जुबानी जंग से सिर्फ खुद को संतुष्ट किया जा सकता है। मैदान में उतरना है तो सही सिपाहियों का चुनाव ही काम आता है। भाजपा के बागियों ने बता डाला कि अपने शहर के राजा वही हैं। भाजपा को टक्कर उसके बागियों ने ही दी। कोई बागी ऐसे थोड़ी बनता है। जिसने पार्टी को खून पसीना दिया और बदले में उसे सिर्फ झंडा ढोने का काम दिया जाए, तो आज की राजनीति में कोई लंबे समय तक सिर्फ झंडा ढोने नहीं आता है, उसे भी खुद को स्थापित करना है। भाजपा के बागियों ने बता डाला कि उन्हें पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, वे खुद में काफी हैं। अपना गुमान अपने पास रखिए। सिर्फ पार्टी द्वारा उम्मीदवार थोप देने से काम नहीं चलेगा। धरातल पर जो काम कर रहा है उसे परखने की मंशा होनी चाहिए। भाजपा ने बागियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जैसे बड़े नेताओं ने कैंप किया, फिर भी बात नहीं बनी। भाजपा ने अपनी साख बचाने के लिए कई हथकंडे अपनाए। पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत 1.5 दर्जन बड़े नेताओं को शो कॉज तक जारी कर दिया। उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी तक दी। कई जिलों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को नोटिस तक थमा दिया, लेकिन फिर भी भाजपा कहीं नहीं टिकी और औंधे मुंह जमीन पर गिर गई। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अब समझ लेना चाहिए कि समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं का चुनाव ही उसे आगे आने वाली कठिनाइयों से बचा सकता है। नहीं तो भाजपा का झारखंड में वही हाल होगा जो देश में कांग्रेस का है। जमीन कब खिसक जाएगी पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद।